नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज राजस्थान। हम अभी पिचिया के उपखंड कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर लगभग 12 से 13 गांवों के लोगों ने, यहाँ पर किसान के लोग हैं जिन्होंने धरना दे रखा है। इनकी मांग थी कि लंबे समय से, जब जसवंत सागर बांध जब से भरा था तब से पानी की उम्मीद ये लोग आस लगाए हुए थे। इन किसानों ने अपनी खेती बाड़ी के लिए अपने खेत खलियान तैयार किए थे और उनको बोआ था, लेकिन समय पर पानी न मिलने की वजह से इन किसानों के अंदर रोष है। आइए इन किसानों से अपन जानते हैं कि आखिर ये जो धरना प्रदर्शन इनका उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहा है, आखिर इनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर ये अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख, इनको पानी नहीं मिला। इन सब ने अपने खेतों में बारी बारी सिंचाई के लिए पानी की मांग की थी, अपने खेत जोते थे, अपने खेतों की साफ संभाल के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन इनको पानी नहीं मिला और अब उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। तो आइए इनसे अपने जानकारी पूर्ण लेते कि आखिर किन किन मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन जो विशाल 13 गाँव की ओर से किया जा रहा है, आखिर कौन कौन सी मांगे, क्या कहना चाहेंगे सर? 13 गांवों की तो एक ही मांग है कि जिस दिन 13 तारीख को जसवंत सागर बांध और खुला हुआ था जी, जब 13 गांव के और पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने जी वहां पर जाकर गंगा माई को धोख दिया, नारियल चढ़ाए, मिठाई बांटी, उसके बाद में सब किसानों को ये एहसास हुआ कि अब इस बार हमारे को पिलाई के लिए पानी मिलेगा जी। तो 1 अक्टूबर को अमुक सरपंच साहब, टीसी के साहब, अध्यक्ष, CWC के अध्यक्ष, इन्होंने मीटिंग का आयोजन किया। सिंचाई विभाग ने मीटिंग रखी, उसमें एइन और जैन साहब 2 ही आदमी थे। उन्होंने कहा भाई ये सफाई करनी है, ये काम करने हैं, वो करने हैं, क्यों साहब इसमें हमारे पास वित्तीय पावर हमारे पास कुछ नहीं है, इसके बारे में मीटिंग रखेंगे। अपने एक्शन साहब 5 तारीख को मीटिंग रखी, 5 अक्टूबर को, उसमें और ये किसान सब थे, 13 गांव के सरपंच थे जी, सब किसान भी थे। उसमें बातचीत हुई, फिर अपने विधायक सम्माननीय अर्जुन लाल जी गर्ग साहब ने कहा कि मैं डाक बंगले पिचिया में हूँ, आपकी किसान लोग वहां जाओ। हम वहां गए और फिर बाद में एक्शन साहब भी वहां आ गए। तो बातें हुई भाई आपकी नहर वगैरह कब तक सफाई हो जाएगी। तो एक्शन साहब ने कमिटमेंट किया कि 15 तारीख तक हम नहर की सफाई कर देंगे जी। मेरे को थोड़ा अनुभव होने के कारण मैंने कहा साहब 15 तारीख तक सफाई नहीं होगी। MLA साहब विराजमान है लेकिन ये होगा नहीं। एक्शन साहब ने कहा हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। बात हो गई और किसान अपने घर चले गए। 9 अक्टूबर को जिला कलेक्टर महोदय ने पिचिया डाक बंगले पे मीटिंग रखी। उसमें भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ये बताया कि हम 15 तारीख तक नहर पूरी टेल तक, अड़ियाड़ा टेल तक, बाड़ा टेल तक, मालकोसनी माइनर, भावी तक पूरा हम सफाई कर देंगे। मैंने और कहा वहां ये किसान बैठे इनके सामने, मैंने कहा साहब 15 तारीख कह रहे हो, आपसे होगा नहीं, आपसे होगा नहीं। तो उन्होंने कहा हम करके देंगे आपको। 15 या 16 को पानी छोड़ दिया और विशेष मुद्दा था इस बाणगंगे बाड़े का। तो पहले तो कलेक्टर साहब के सामने सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों ने कहा 1.25 मीटर का पाइप लगाएंगे। पाइप लगाना दूर रहा, रेत की इन्होंने पाल बांधी, पानी छूटा, दूसरे तीसरे दिन पाल फूट गई। फिर बाद में वापिस 3 दिन पानी बंद रहा, वापिस बांधी। हमने सोचा कि भाई जाके कम से कम नहरें तो देखें। हम आए नहरों पे, इधर पानी जिनसे की फाटी की ओर चढ़ रहा था। तो हम आए तो नहरें ऐसी बबूल की हालत में ही नहरें यथा स्थिति थी। ना तो सिंचाई विभाग ने कुछ किया, इन्होंने सोचा आलम टोल करते रहे, पानी सिंचित होता रहेगा और ये किसान रोते रहेंगे। फिर बाद में कलेक्टर साहब की मीटिंग के कारण हम 13 गांवों को किसानों ने, हर गांव के, मालकोसनी हो, चाहे बाड़ा हो, चाहे हडियाड़ा हो, चाहे छोटा ओलपुर खुर्द हो, कल्ला हो, भावी हो, पर गांव के किसानों के ईमानदारी से हर गांव में 3 लाख 4 लाख का खर्चा आया। और
खर्चा होने के बाद हर घर से किसान ने 15 दिन गांवाई सेवा दी। तो ये होने के बाद में सब लोग सरपंच साहब पड़ासला, बिजासनी, अडियाड़ा, बाड़ा, लांबा, ये जो अध्यक्ष हैं वो तहसीलदार जी के साथ वार्ता की। तहसीलदार जी को हमने थोड़ा खरा खोटा सुनाया तो वो साथ चले और उन्होंने देखा कि नहर एज इट इज है, कोई सफाई नहीं है इनकी। पूरा तहसीलदार जी को घुमाया, फिर हमने ज्ञापन दिया यहाँ आके, तो एसडीएम मैडम के सामने एडीएम जोधपुर और एससी जोधपुर ये सब बैठे थे। तो एक्शन साहब ने कहा कि मेरे पास वित्तीय प्रबंधन है ही नहीं। तो उन्होंने एडीएम साहब ने पूरी बातें करते रहे। मैंने कहा आपको उस दिन कलेक्टर साहब की मीटिंग में एक नन्ना कह देते, एक नन्ना बोल देते कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम नहरों की सफाई नहीं कर सकते, हमारे पास फंड नहीं है, तो न तो हम बर्बाद होते और न इतना हमारे को परेशानी। फिर हम गांव में जाते हैं, फिर गांव वाले कहते हैं हमारे को आपने बर्बाद कर दिया, हमारे को आपने खेती से वंचित कर दिया, हम आपके कहने से हमने बीज की बुआई कर दी। तो हमारा भी गांव के अंदर टिकना या उनको जवाब देने की स्थिति में हम भी नहीं है, क्योंकि जहां सरकार ने, नुमाइंदे ने बोला वैसा हमने गांव में जाके बोल दिया। गांव वाले किसानों ने, तेरे गांव के किसानों ने कहना माना और काम किया। फिर बाद में एडीएम साहब बोले कि मैं खुद मौके पे जाके नहरों का निरीक्षण करूंगा। तो पूरा अमला, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, तेरे गांव के सरपंच, टीसीसी अध्यक्ष और भी सब हम साथ में गए। साथ में 100 पड़ासला नहर, अड़ियाड़ा नहर, बाड़ा माइनर, मालकोशनी माइनर, बाड़ा टेल तक हम जाके इनको आला अधिकारियों को बताया। तो आगे इन्होंने ही कहा कि भाई मौके पे कुछ नहीं, जहाँ गांव की सीमा लगती है वहां पर जो गांव ने सफाई की, गांव ने नहरों की साफ सफाई की, वो देख के उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट और सिंचाई विभाग ने कुछ नहीं किया और किसानों ने जो काम किया है उनके लिए मैं किसानों को धन्यवाद देता हूं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं हम कि सिंचाई विभाग ने कुछ नहीं किया। ये होकर शाम को, रात को, सुबह 6 बजे सूचना मिली कि साहिबान बाणगंगा और फूट गया। तो हमारे ये संघ के लोग, सरपंच, किसान सब इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा नहर में पानी चलता रहे, और ये तो पहले भी बाणगंगा तक तो पानी आता ही था, पहले बाणगंगा पानी और शामिल हो जाता जब। अच्छा, तो फिर हमने कहा ये भरने दो, और तेरे गांवों को भी, जिस भाई किसान को नियम अनुसार, जो सिंचाई विभाग का नियम है उस अनुसार सब किसानों को पानी मिलना चाहिए, वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। उस दिन मिट्टी 40% का हिसाब बांध का सिंचाई विभाग ने कहा भाई गांवों में देंगे। 27,000 बीघा कमांड क्षेत्र है, उसमें से 1800 बीघा जैसे बाड़ा दी, 4000 मालकोशनी दी, 7,000 भावी में दी। इतने आंकड़े मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमने कहा नहरें बंद नहीं करें, नहरें चालू रखें, और तेल तक विभाग का और सरकार का, आले दर्ज के अधिकारियों का ये जिम्मेदारी बनती है पानी पहुंचाए, और पानी नहीं पहुंचा तो सरकार इनको मुआवजा दे। किसानों ने जो बीज की बुआई की, खेतों की जोताई की, नहरों की सफाई की, उनका सर्वे करके, आकलन करके उनको गांव वाइज पेमेंट करे। नहीं तो हम आज तो धरना प्रदर्शन है, अगली वापस मीटिंग करके हम यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, और इस हिसाब से तो आत्मदाह करे तो भी जितना किसानों में रोष है। लेकिन मारवाड़ के किसान है, धैर्यपूर्ण है, शालीनता से रहने वाले हैं, अनुशासन में रहने वाले हैं, इसका सरकार नाजायज फायदा नहीं, ये विभाग नाजायज फायदा नहीं उठाए। मेरा तो यही कहना है कि ये पानी टेल तक पहुंचाए, जब तो है शांति, किसानों के दिल की शांति, नहीं तो फिर आया राम गया राम। और जो विभाग के कर्मचारी है, अधिकारी है, जिन जिन का जैसा जैसा जो नाप है,
जिन जिन की जैसी जैसी ड्यूटी है वो अपना उस हिसाब से जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसानों को बर्बाद किया, पानी को बर्बाद किया और आपदा प्रबंधन का नाम क्या कहते हैं, 2007 में ही हुआ। विभाग ने हमारे बांध जसोर सागर को इनको मजाक में ले रखा है। 2007 में बांध फूटा, हम मौके पे थे, पानी तो निकल रहा है बाहर, इधर से अंदर से इधर निकल रहा है और विभाग कट्टा डाल रहा है बाहर की साइड में। अब छत ऊपर से टपक रही है और नीचे में टीप करूं, ये तो बैठता नहीं है। जितने इतना एक टूटी का पानी चला, फिर बड़ा हुआ, बड़ा होते होते फूट गया। तो इनको इंजीनियरिंग है, बीटेक है, क्या पता क्या कर रखा है, इनमें नॉलेज ही नहीं है कि पानी कैसे बचाया जाएगा। अगर ये समय रहते 2007 में ही अंदर की साइड में होते ही रोक देते तो उस टाइम भी बांध और पिलाई होती किसानों की। आपदा प्रबंधन के नाम से हम 2007 में भी मौके पे गए, 2 कट्टे रेत के नहीं भरे हुए थे, इनके 2 कट्टे भरे हुए नहीं थे। तो इनकी लापरवाही है, लापरवाही के हिसाब से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे टेल तक पानी पहुंचे, चाहे इंजन लगाए, चाहे कैसे भी करे, टेल तक पानी पहुंचे। मेरा तो यही कहना है और सरकार को भी इस ज्वलंत मुद्दे को देखते हुए विधायक महोदय से ही निवेदन कर रहा हूं, एमपी महोदय से ही निवेदन कर रहे हैं कि आप भी हमारी थोड़ी सुध ले, आप भी हमारे को कुछ मदद करें जिससे हमारे किसानों को आत्मा के अंदर शांति मिले। तो सरकार भी अपना दोषियों के खिलाफ काम करे और आने वाले समय में, भविष्य में आने वाले में ये बांध और बढ़ेगा, उससे पहले ये नहरों का निर्माण पक्का होना चाहिए। जब जवाई बांध से जोधपुर नहर का 7-8 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये खर्च नहीं स्वीकृत कर सकते हैं, तो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है जसोर सागर, क्यों नहीं इसका भी 10 करोड़ स्वीकृत करके नहरें नहीं बनाई जाए जो ये, और ये नहरें अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए जिससे पानी किसान आराम से जा सके, देख सके और पानी पिला सके। सिंचाई विभाग और अधिकारी की निष्क्रियता के कारण इन किसान लोगों को समय पर पानी नहीं मिला है और इसी को तहत इन किसानों के अंदर रोष भारी मात्रा में व्याप्त है। किसानों की मांग है कि समय रहते हमें टेल तक पानी पहुंचना चाहिए। हर जगह जहां तक किसानों ने लाखों रुपए लगाकर अपने खेतों को सिंचाई के लिए तैयार किया है, अपने खेतों की बाड़ेबंदी की, अपने खेतों को तैयार करवाया है, लेकिन पानी नहीं पहुंचने से इन किसानों के अंदर रोष है। और इन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों की वजह से ये जो गलती हुई है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए हमारे साथ में उप जिला प्रमुख विक्रम जी है, इनसे भी अपन बात करते हैं। सर, ये जो किसानों की लंबे समय से मांग भी थी और लंबे समय से इनका था कि भाई जब से जसोर सागर बांध पानी भरा है और पानी इनको मिलेगा, इन्होंने लाखों रुपए लगाकर सिंचाई की, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते इनका जो काम नहीं करवाया, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज हजारों की संख्या में बिलड़ा विधानसभा के लगभग 13 गांवों से किसान ये उपकरण पे धरना दे रहे हैं जी। लगभग जब से ये बांध भरा है, जब से लगातार किसान अब मेहनत करियो और आस लगान बैठो है जी कि राम तो ई बार मारमत राजी हो और राज भी राजी हो जाए। पर एडो यो कि राम तो राजी हो पर राज राजी नहीं। इन वास्ते आप एक सोचने की बात है कि 17 साल बाद में वो बंदो पूरा भरी जियो और 28 साल बाद ई बार किसाना ने अंगी सभा की आंखें हम देखो आने एक आस ही कि भाई 17 साल बाद वो बंदो भरी जियो और अब की बार माने वो सिंचाई को पानी मिली। लगभग मेरे ख्याल 28 साल बाद अब की बार आने पानी मिला। आप लोगों ने ध्यान है कि अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के कारण फसलों की तो नुकसान है, वो नुकसान भी किसान सब खुद के आत्मा रखन देखियो कि हम की बार बंदो भरियोड़ो है रो जगो आप फसल में नुकसान ही हो, अगली फसल जकी भी आप छीना बावा जो भी फसल लेवा तो भी मैं वो फायदो किसानों ने मिली। पर वो इतनी लापरवाही आप गालू सिंह जी आपने बताया हो, लगातार मैं खुद किसानों के संपर्क में होंगे, जितने भी सरपंच है बात हो रही है, लोग इतनी मेहनत कर रही है। एक सब किसान अगर नहर की सफाई कर रही है तो किसान कर रही है, अगर कोई भी बड़े पानी की कोई आवाजाही में दिक्कत आ रही है तो भी गांव का किसान भी गांव को सरपंच विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग इतनी जो घोर लापरवाही कर रही है कि आज इतना वर्षों बाद में वो बरीजियों बंद हो फिर बाद में लापरवाही कर और किसानों ने अगर पानी नहीं पहुंचा पाओ किसानों को फायदो नहीं हुआ तो मन लगे कि यूँ ज्यादा ये फेलियर सिस्टम को और अटे बार जितना भी अधिकारी लागियोड़ा है मेरे तो भाई अबार जितना भी
मैं खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते में ही सरकार हूँ, अपने जोधपुर कलेक्टर साहब हूँ, एमएलए साहब हूँ, वही निवेदन है कि आऊँ अधिकारी में जो भी लापरवाही करी है तुरंत प्रभाव वो सब बर्खास्त होना चाहिए, सारा ने सस्पेंड कर घर बैठा होना चाहिए। तो किसान रात दिन मेहनत करे। आज आप देखो बिलाड़ा में पूरे जोधपुर में जान देखो ला तो 1000 रुपया में भी आदमी जाने हाथ नहीं आवेला, और ये हजारों लोग बैठा है खुद को काम काज छोड़ खुद की खेता में काम नहीं करना धरने में बैठना पड़ी खुद की मांग बनाने वास्ते। आ चीज तो सरकार ने अधिकारियों ने जनप्रतिनिधि ने पहले दिन ध्यान होनी चाहिए कि आज जो बरसात को पानी है लोगों ने खेता तक पहुंचना चाहिए, आगे फायदा होना चाहिए। आज अगर आप फसला होती और पानी टाइम में लोगों ने मिल जाता तो ये पूरे क्षेत्र में लोगों वास्ते इतनी खुशहाली होती, क्योंकि एक फसल लेवा और एक फसल भी बार इतनी होरी दोरी ली और अब की बार जिंदा दूसरी फसल अपन मिलती, क्षेत्र में इतनी खुशहाली होती बिंगो मैं आपने व्याख्यान नहीं कर सकता। बाकी मेरी वही आशा है कि आज आप जो किसान मजबूतियों एकता जो दिखा रही है, आप लोगों ने एकता सिर्फ आज एक दिन वास्ते नहीं दिखानी, या आप एक दिन आज आया हो, मैं धन्यवाद दूं सभी आप जनप्रतिनिधि जो सभा ने एकत्रित किया, पर आप लोगों ने जब तक इस लड़ाई में आप लोग जीतो नहीं, बट तक आप लोग एकत्रित हो बिना पार्टी ने। आज ही जाजम माते 36 ही कौम का हर धर्म का जाति का लोग बैठा सब अगर एकत्रित हो और लड़ाई लड़ेला तो मैंने पूर्ण विश्वास है अधिकारी कहीं राज ने थारा में गोडा नेकना पड़ेगा, गोडा माते गुडाली हूँ राज अट बेवेला, पर आप लोगों ने एकता और मजबूती दिखानी पड़ी। एकता मजबूती वेला तो अधिकारी सस्पेंड हुएला, और अगर अब की बार अगर अपन ने बराबर पानी नहीं मिली हो, अब की बार अपन माते राम राजी हो, अगली बार भी वेला। इस साल अगर व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई है, कालू सिंह जी क्यों जो कि नहरा माते जो बजट लागेला सरकार का आज करोड़ों को बजट है, आज किसान वास्ते बजट नहीं लगावे, हर विभाग में पै दे रही है। आज छुट्टियां में सभा ने बोनस दे रही है, तो किसाना ने बोनस कौन देवेला? किसाना ने भी बोनस सरकार देवेला, तो किसाना ने बोनस के तौर माते बिलाड़ा किसाना ने अगर नहर की पक्की अगर नहर बना देवे तो मन पूर्ण विश्वास है कि भाई आगे किसाना ने पूर्ण फायदो मिलेला। आज किसान एकत्रित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब अधिकारियों ने कर्मचारियों ने किसान की एक एक बात माननी पड़ेला, ये राज ने और एक एक बात मना बाद में मैं लोग अटे उठाला बजट तक मैं लोग सब एक हाथे एक मजबूती कंधों कंधों मिला और मैं लोग संघर्ष करा। बिल्कुल 17 सालों बाद जब चश्म सागर बांध के अंदर पानी आया है तो यही आस इन किसानों लगाए बैठे थे कि अब हमारे खेतों में कहीं ना कहीं जाकर सिंचाई होगी, कहीं ना कहीं हम अच्छी फसल ले पाएंगे। लेकिन अधिकारियों की घोर लापरवाही की वजह से इन किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाया। लाखों रुपए लगाकर इन्होंने अपने खेत तैयार किए, लेकिन इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और अब इनकी मांगे ये हैं कि पहले तो जो पानी है वो इन अधिकारियों को निर्देश, जो सरकार है वो इन अधिकारियों को निर्देश दे कि जल्द से जल्द इनकी टेल तक अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। दूसरी इनकी ये मांगे कि अगली बारिश होने से पहले ये जो नहरें है उन नहरों को अच्छी तरीके से साफ सफाई करवा दे ताकि पानी की कोई रुकावट ना हो। तीसरी इनकी जो मांग है कि ये जो किसान भाई है जिनको लाखों रुपए लगाकर अपने खेत तैयार करवाए हैं उनका मुआवजा कौन भरेगा, तो इनकी मुआवजे की भी मांग है। अगर ये सभी के मांगे इनकी अगर नहीं मानी जाती है तो ये किसान यही धरना प्रदर्शन करेंगे और आखिर अगर इनको भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे और अपने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए ये तन मन धन से यहाँ पर समर्पित है और अपनी मांग को ये लेकर रहेंगे। जय हिंद।